हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं वो आपको समझ में आई होंगी। इसके देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और अगर आपको मोर अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेशन में मुझे बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं NCERT सोल्यूशन ऑफ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2, जो अभी हमने कल ख़त्म किया था। उसके हम सोल्यूशंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आई होप जितना भी मैंने पढ़ाया था वो सबको याद होगा, सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ना हम क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते, तो लेट स्टार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन को, कोई सा भी क्वेश्चन हो, मैं फिज़िक्स की बात नहीं कर रही, कोई सा भी क्वेश्चन हो, पहले तो उसको पढ़ के समझना चाहिए कि व्हाट क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हमसे वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसी ही कहानी इस क्वेश्चन की भी है, ठीक है। तो लाओ क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ कर रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो के, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो के बीच में भी बताया था, जब मैं पूरे चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रही थी NCERT का, तो भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, बट वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। अगर आपने वो वाली मेरी जो वीडियोज़ हैं वो देखी होंगी तो ये क्वेश्चन आपसे यूँ सॉल्व हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। दो चार्जेस हैं हमारे पास, Q1 एंड Q2, ठीक है। देखो, जो हम जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो हमारी थिंकिंग पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हाँ, हमें क्वेश्चन में उसका डायग्राम जो है ना बिल्कुल आ जाना चाहिए कि हाँ, ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं तो ऐसे ऐसे हमें डायग्राम भी हमारा मेकअप होना चाहिए हमारे माइंड में। इतना फास्ट करना पड़ता है, इसीलिए न्यूमेरिकल्स होते हैं, वरना न्यूमेरिकल्स करते करते बच्चे का पेपर छूट जाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। दो चार्जेस है हमारे पास, 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। दो चार्जेस हैं, हमने देखो डायग्राम बनाया, दो चार्जेस हैं, ठीक है। कहाँ पे? लोकेटेड अपार्ट 16 सेंटीमीटर, ठीक है। At what point on the line joining two charges is the electric potential is zero? Take the potential as infinity to be zero, ठीक है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें ना, तो इसको अगर हम ध्यान से देखें ना, इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है, ये सोल्यूशन है। अगर हम इसको ध्यान से देखें ना, तो इसमें पता है दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। एक तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, तो वहाँ पे किस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। और फिर दूसरा क्या पूछ रही है, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो। तो देखो, हमने डायग्राम बना लिया, जो जो हमारी कंडीशंस हमें गिवन थी उसके बेसिस पे हमने डायग्राम बना लिया। दो चार्जेस हैं हमारे पास, Q1 एंड Q2, और उसके बीच में मान लो ये पॉइंट यहाँ पे इसका पोटेंशियल ज़ीरो है, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कह देंगे हम? P, ठीक है। इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इन दोनों के बीच की D हो जाएगी, और जहाँ से पोटेंशियल ज़ीरो है ना, वहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी? X, और उसके पास वाले की क्या हो जाएगी? D - X। नाउ लेट्स डू अनदर थिंग कि देखो, पोटेंशियल एट P क्या है? ज़ीरो है, ठीक है। तो ज़ीरो पे क्या करेंगे? इन दोनों के पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल को ऐड कर देंगे हम। नेट पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या हमारा ज़ीरो है, उसमें उन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे हमें इसका पोटेंशियल का फार्मूला पता है, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। अब Q1 की बात कर रहे हैं तो Q1 रखेंगे, और R की जगह क्या रखेंगे हम? यहाँ पे D - X, ठीक है। R की जगह क्या रखेंगे हम? D - X, क्योंकि ये इसका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, बट टोटल डिस्टेंस D है, ठीक है। Q2 का ये हो जाएगा। उसके बाद देखो, हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं, इस वाले को उधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में करने के बाद इसमें हम इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। Q1 की वैल्यू क्या थी? 5 × 10⁻⁸। इस और Q2 की वैल्यू क्या थी? देखो, यहाँ पे निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ K कैंसिल आउट होगा, चार्जेस नहीं, क्योंकि K सेम है और अपोजिट है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच के आएगा? 5/3, ठीक है। इस 3 को हम यहाँ ला देंगे और इन दोनों की पोजीशन को हम कर देंगे इंटरचेंज, ठीक है। उसके बाद जल्दी से मुझे कमेंट सेशन में बताओ इसका x कितना निकल के आएगा। देन
ठीक है, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका एक्स निकल के आएगा। आप कैलकुलेशन खुद करो ताकि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट रहे, ठीक है, वीडियो देखने पे भी। ठीक है, और मुझे जल्दी से आंसर करके बताओ कि इसका एक्स क्या निकल के आएगा। ठीक है, जब हमने इसका जब हमने क्या लिया, डी माइनस एक्स और एक्स लिया, उसके अंदर कहीं लाई किया हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व किया, उसकी वैल्यू एक्स निकल के आएगी ना। देखिए कि एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो। ठीक है, तो उसकी पॉइंट क्या है वहाँ, वो हमें निकल के आया ना कि हमने कहीं अंदर इस Q1 Q2 के लाइन ज्वाइनिंग करने पे कहीं पे एक जगह पे हमने क्या माना, ज़ीरो माना। ठीक है, तो x निकल के आया। अब हम दूसरे केस में देखते हैं, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे मान के देखते हैं। ठीक है, तो हमेशा देखना उस वाले डिस्टेंस की तरफ हम मानेंगे इन्फिनिटी पे, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ये इसके ज़्यादा क्लोज होगा, उस जगह पे मानेंगे पोटेंशियल हम। ठीक है, तो सेकेंड केस में हम चलो इधर मान लेते हैं। ठीक है, इधर मान लेंगे तो सेम वे वही यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया था। ये वहाँ पे d माइनस एक्स किया था, यहाँ पे d प्लस एक्स करेंगे। क्यों करेंगे वो हमें कॉन्सेप्ट पता है, मैंने अपनी वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़, ठीक है, तो आप मेरी पहले वीडियोस देखो जो एक्सप्लेनेशन वाली, उसके बाद आप देखो इसको। ठीक है, सेम वही किया है, बस उसकी पोजीशंस चेंज कर दी हैं। सेम कैलकुलेशन करेंगे हमने कैलकुलेशन सेम करी और फिर से हमारा एक्स निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें दोनों केसेस का एक्स पता चल गया, पहले वाला एक्स पता चल गया, दूसरे वाला एक्स पता चल गया। अब एक्स कितना आया है वो मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद कैलकुलेट करो। मैंने पूरी कैलकुलेशन कर दी है, जस्ट यहाँ पे एक स्टेप छोड़ दिया है। ठीक है, आप खुद मुझे कैलकुलेट करके बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दो, रिस्पॉन्स करो कि हाँ एक्स की वैल्यू ये है। देन मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगी कि ये वैल्यू सही है या गलत है। ठीक है, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन पावर आपका बढ़ेगा और आपकी जो मैथ्स कैलकुलेटिंग पावर है वो भी बढ़ेगी, ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से लिख पाओ, अच्छे से कम टाइम में न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं, और उसका आंसर भी बताना। कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, ठीक है, अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, उसका आंसर भी हमें आपको निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन करने की बारी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये इतना इजीली क्वेश्चन है ना कि अगर आपको क्वेश्चन, आपने वीडियोस बिल्कुल अच्छे से चैप्टर को समझा है, तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही उसका डायग्राम आपके माइंड में डायग्राम मेकअप होगा, और जैसे ही डायग्राम बनेगा यूँ सॉल्व हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। पता है इतना इजी है, बच्चों से कुछ भी पूछ लेते हैं। देखो इतना इजी क्वेश्चन है आपका। देखो, ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट वर्टिसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, देखो ये हेक्सागोन, हमने प्यारा सा हेक्सागोन बनाया है, पॉइंटर है इसलिए सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, वैसे मैंने पेन से अच्छे से बनाया है आपके प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, और इसके यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे हर इसकी वर्टिसेस पे क्या लग रहा है, चार्ज लग रहा है। कितना चार्ज लग रहा है, 5 म्यू कूलम। ठीक है, माइक्रोकूलम चार्ज लग रहा है। ठीक है, अब इसकी ए क्या है, ए मतलब इसकी डिस्टेंस यहाँ पे आर है, तो हम इसको ए से डिनोट करेंगे। ए क्या है, ए लेट्स सी, ए क्या है, ए क्या गिवन है हमारी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा कितना इजी है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे इस पे जो पोटेंशियल लग रहा है ना वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी अपोजिट साइड को देखो सी, इसकी अपोजिट साइड को अगर हम एक दूसरे से जोड़ दें तो हमारे लिए तो क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। हर इसकी डिस्टेंस ए हो जाएगी और इसका चार्ज क्यू हो जाएगा। ठीक है, और हमें सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, इसका अगर हम नेट यहाँ पे नेट पोटेंशियल निकालेंगे ना, नेट पोटेंशियल, पूरा पोटेंशियल
ठीक है। तो नेट पोटेंशियल इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 5 6, क्योंकि 6 इसके वर्टिसेस हैं तो 6 बार हो गया। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, वो हम पुट करेंगे। उसके पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 6K इंटू Q अपॉन R की जगह क्या आएगा, A, क्योंकि हम इसमें A मानते हैं साइड को। ठीक है, और यहाँ पे देखो हम सबकी वैल्यू रख देंगे 6K की वैल्यू क्या आती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू कुलाम क्या हमें गिवन है, सॉरी चार्ज क्या हमें गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -6। देखो हमें क्या गिवन है 5 माइक्रो कुलाम का गिवन है, तो हम उसको पहले कुलाम में चेंज करेंगे, माइक्रो को 10 इंटू -6 की पावर लगाएंगे। ओके, और जैसे वो 10 मीटर है सेंटीमीटर में गिवन है तो हम यहाँ पे मीटर में लिखेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हमने इतना सब कर लिया। ठीक है, तो आप चलो इसका होमवर्क छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारे पास निकल के आएगा 2 इंटू देखो 2.7 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। मुझे कमेंट सेशन में बताना, अगर कोई क्वेरी हो तो भी मुझे कमेंट सेशन में बताना। ओके, ठीक है, तो हम करने वाले हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो हमारे पास 2 चार्जेस हैं, 2 माइक्रोकुलाम एंड -2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, हमारे पास 2 चार्जेस है प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में बिल्कुल डायग्राम बन गया होगा, आई होप बन गया होगा। ठीक है, अगर आपकी इतनी अच्छी कंसंट्रेशन पावर है, विल पावर है किसी चीज़ को लेके, तो आई एम डैम श्योर कि आप बोर्ड्स में 90% ज़रूर लाओगे। बस कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ठीक है, देन इसमें पूछा क्या जाए, आइडेंटिफाई एन इक्वल पोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस सिस्टम। हमें इक्वल पोटेंशियल सरफेस बताना है सिस्टम का, जो हमारी इस हिंट्स के थ्रू बनेगा। ठीक है, फिर सेकेंड क्या पूछे, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है हमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल सरफेसेस, ये वर्ड आपको सुना होगा अगर आपने चैप्टर को रीड किया होगा, पढ़ा होगा, मेरी वीडियोस को देखा होगा तो। ठीक है, मैंने अपने वीडियोस में बहुत अच्छे से इसकी जो डेविएशन है वो भी बहुत अच्छे से ड्राइव करी है। यहाँ पे तो मैं बिल्कुल डेविएशन तो पूरा बताऊंगी नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको मेरी वीडियो ज़रूर देखनी होगी। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रो पोटेंशियल को मैं शॉर्ट में बताऊंगी इस क्वेश्चन इसमें। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या है वो भी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना, मेरी वीडियोस देखी होंगी, आपको क्वेश्चन यूँ सॉल्व कर दोगे, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल तक पहुंचाया है। ठीक है, कोई बच्चा अगर न्यू है, अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ज़ीरो से बिल्कुल हाई लेवल पर जा सकता है। इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, इक्यू पोटेंशियल देखो, इक्यू मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस मतलब सरफेस। ठीक है, ऐसा एक सरफेस, मान लो ये एक सिस्टम है हमारा जो अभी हमने बनाया था, ये एक सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज A और B, यहाँ पे कहीं पे ना इसका ये लाइन जो इसको ज्वाइन कर रही है, इसके बीच में कहीं पे तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आके सेम रहेगा। मतलब पोटेंशियल इन दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो वो मान लो हमने यहाँ पे मान लिया इस पे। ठीक है, देखो क्या मान लिया, यहाँ पे मान लिया। क्यों मान लिया, प्लेन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पास थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, क्या है ये पोटेंशियल, देखो ये एक और पहचान है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर बना रहा है। ठीक है, इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे क्या है, ये मिड पॉइंट भी है। तो इसके थ्रूज हमें पता चलता है, इन क्लूज के थ्रू पता चलता है कि हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो कहाँ होगा, वो यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो प्लेन के बिल्कुल 90 डिग्री बना रहा है, और क्या है, ये मिड पॉइंट है इन दोनों के बीच का। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट है और 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लेन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, आई होप ये जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो समझ में आया होगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। नहीं आया तो सबसे पहले मैं वीडियो देखो, उसके बाद में आके पढ़ो, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पूछ रहा था किस तरफ डायरेक्शन निकलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरफ डायरेक्शन निकलेगा, जहाँ से वो परपेंडिकुलर होगा ना,
देखो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है ना, इस डायरेक्शन में, तो हमेशा ये टर्मिनल किसका है, पॉजिटिव का है ना, तो पॉजिटिव से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलती है ना। ये बेसिक चीज़ तो हमें पता ही है ना अच्छे से कि हाँ, ये तो हमने पढ़ ही रखा है ना कि कहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेट होती हैं टू दी निगेटिव। ठीक है, तो हमने ये तो पता ही होगा, सबको ही पता होगा। ठीक है, तो कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड ए टू बी। ओके, यहाँ पे ये पॉजिटिव है ए, तो इस तरफ से निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होंगी इस प्लेन के, ठीक है, टुवर्ड्स दी बी की तरफ डायरेक्शन में जाएंगी वो। ठीक है, आई होप ये थर्ड क्वेश्चन भी आपको इजीली बिल्कुल समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ मैम आया, मज़ा आया। ठीक है, मुझे लिख के सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करो। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, नाउ हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर जस्ट अपसाइड द स्फेयर एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कौन सा लॉ लगेगा, जो अभी हमने पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, गैलियोसिक लॉ, वो लगेगा। यहाँ पे कौन सा लगेगा, जो इम्पोर्टेंट हमने करके पढ़ा था ना, लॉज दो पढ़े थे, कुलाम्स लॉ और दूसरा गैलियोस लॉ। ठीक है, वो वाला यहाँ पे उसमें हमने पढ़ा था कि एक इनसाइड, मतलब एक तो ये जो होती है ना, इस पर हॉलो होती है, तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता, इसकी बाउंड्रीज पे चार्ज होता है, क्योंकि हॉलो होता है तो उसके अंदर कोई भी चार्ज होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, जस्ट अपसाइड द स्फेयर। ठीक है, अब स्फेयर के आसपास। ठीक है, फिर क्या होगा, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर सेंटर फ्रॉम द स्फेयर। ठीक है, अब हम बिल्कुल क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं। ठीक है, बिल्कुल यूँ देखो, बिल्कुल इजीली। ठीक है, अब इनसाइड द स्फेयर बता रहे हैं, तो देखो ध्यान से देखो मेरे क्वेश्चन, मेरे बच्चे ध्यान से देखो। इनसाइड द स्फेयर बोला उसने, तो हमने एक सबसे पहले स्फेयर बनाया, उसके ऊपर ये यूनिफॉर्मली चार्ज को क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और ये पॉइंट है यहाँ पे P। हमें क्या बताना था, कि जो हमें क्या बताना था, हम वापस अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बताना था, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगी ना। देखो, अगर यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से यहाँ से निकलेंगी, ये बीच में तो हॉलो है, यहाँ पे कुछ नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, इनसाइड क्या हो जाएगा, जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इनसाइड क्या होगा, इनसाइड इट विल बी ज़ीरो। ठीक है, अब नाउ दूसरा क्या पूछ रहा है, जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, आउटसाइड द स्फेयर। ठीक है, आउटसाइड द स्फेयर इक्वल्स टू KQ/R²। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमने पढ़ा। इसमें देखो हमें सब कुछ गिवन है, उसके अंदर हम ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे ये इसकी यहाँ से डिस्टेंस आर हो जाएगी, यहाँ पे 0 पॉइंट। ठीक है, वो है 12 क्या था, सेंटीमीटर था, इसको मीटर में चेंज करेंगे इंटू 100 करके। अब जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका क्या निकलेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा। जस्ट गो टू कमेंट सेक्शन एंड टेक्स्ट द आंसर, व्हाट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब फिर मैं कमेंट सेक्शन में चेक करके बताऊँगी किसका आंसर है सही, किसका आंसर है गलत। ठीक है, तो ये आज आपका होमवर्क है कि आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। ठीक है, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। ठीक है, तो देखो आउटसाइड था, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये हमने पढ़ा था अपने गैलियोसिक लॉ में। ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे KQ/R। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी पता है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, आप मुझे आंसर बताओ क्या होगा, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। ओके, ये मैं समझना मैं राइट आंसर नहीं बताने वाली, या मुझे पता नहीं है, आई नो वेरी वेल। ठीक है, जब मैं इतना कैलकुलेशन कर सकती हूँ तो आगे का भी आंसर बता सकती हूँ, बट आई वॉन्ट टू
सी ना कि कितने बच्चे ये मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, जिनका माइंड बिल्कुल यहीं पे कंसंट्रेटेड है, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, वो मुझे फटाफट से जवाब दें। ठीक है, ठीक है। अभी हमने ए पॉइंट कर लिया, बी पॉइंट कर लिया, अब हम करेंगे इसका सी पॉइंट। ठीक है, तो सी पॉइंट में क्या बोल रहा है, at a point 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, at a point 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये हॉलो स्फेयर है, इसके कहीं एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा आर। ठीक है, इसकी डिस्टेंस हमें पता है 18 सेंटीमीटर, उसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो सेम फार्मूला हम इस पर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ई निकल के आएगा। आप जल्दी से मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी। ठीक है, मैं देखती हूँ किसका माइंड बहुत जल्दी चलता है। ठीक है, तो आप मुझे इन दोनों के क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, आप देख ही रहे होगे कि कितना जल्दी हम लोग ने 4th क्वेश्चन था वो भी कवर अप कर लिया बिल्कुल ईजिली। ठीक है, आई होप ये 4th क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर थोड़ा इसको घुमा के भी दे दें तो भी, मैंने इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला लिया था अपनी वीडियो में, जब मैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस के बाद का कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी, उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, एनर्जी स्टोर्ड वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि ये इसको मैंने इसको इसी क्वेश्चन को दूसरी वे में कराया था, इससे थोड़ा सा टफ वाला। ठीक है, तो आप वो वाला भी देखो जाके। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी वीडियो पे जाओ और देखो जाके। ठीक है, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। ठीक है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट था इसीलिए वो मैंने अपनी वीडियो में डाला, और ये यहाँ पे मैं सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद में मैं एक जो वीडियो है वो अपलोड करूँगी जिसमें मैं प्रीवियस ईयर्स 10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जितनी क्वांटिटी में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, और किस टॉपिक से लिए गए वो टॉपिक रिवीजन कराऊंगी और उस टॉपिक से क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, आई होप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, रिस्पॉन्स करो, मुझे बताओ कि हाँ मैम आपकी वीडियो मेरे लिए यूज़फुल थी या नहीं। ठीक है, प्लीज़ रिस्पॉन्स मी। आई होप ये 4th क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इन दोनों के आंसर्स भी मुझे जल्दी से बताओ। ठीक है, हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3, 4। ठीक है, 4 तक हमने सारे क्वेश्चंस थे वो हमने कवर अप कर लिए। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और अब हम बारी करते हैं 5th क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो को मैंने बस 5th क्वेश्चन तक ही बनाया है। ठीक है, मैं अगली वीडियो जो अपलोड करूँगी उसमें 5th से लेकर 12th तक सारे क्वेश्चन ऐड करूँगी। उसके बाद मैं जो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वो मैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ, मैं किस बेसिस पे अपलोड करूँगी। वो मैं जो हमारे प्रीवियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, मैं उनको कवर अप करने वाली हूँ। तो वो वीडियो, वो लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना। अगर आप बोर्ड इसी साल बोर्ड में हो ना तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है भाई। 12 है और वैसे भी 12 के साइंस साइड वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो उनके लिए मस्ती करने का 1% भी चांस नहीं है। बस 100% उन्हें पढ़ना है बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, आई होप मैंने जितना भी होमवर्क दिया है, मैंने जिसके आंसर आपको कहे हैं कि कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ। आई होप मुझे आप लोग बताओगे, डिसअपॉइंट नहीं करोगे। मुझे प्लीज़ रिस्पॉन्स करके बताओ कि हाँ क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रही है, नहीं आ रहे हैं, कोई चीज़ छूट रही है तो भी बताओ। मैं हूँ यहाँ पे हेल्प करने के लिए ऑलवेज। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मुझे लगे कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मुझे सपोर्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, ओके, मैं इतना हार्डवर्क करके लिए आपके लिए एक वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें मैं खुद बहुत सारे चीज़ें इधर उधर करके, मतलब कि बहुत सारे अदर साइड बुक्स पढ़ के नोट्स बनाती हूँ खुद, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लाती हूँ। ठीक है, तो मेरी मेहनत को वेस्ट मत जाने दो। थोड़ा नहीं, पूरा नहीं तो थोड़ा तो सपोर्ट करो आप लोग, मुझे रिस्पॉन्स करो ताकि मुझे पता चले। ठीक है, ओके, तो हम बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। नाउ हम करने जा रहे हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन। ओके, फ़ोन की बैटरी भी डाउन है एक्चुअली। हाँ, तो बढ़िया सा एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन का नेम है 5th क्वेश्चन भैया, 5th क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन 2 प्लेट हैज़ द कैपेसिटेंस ऑफ 8। ठीक है,
what will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant। अब देखो क्वेश्चन में भी देखो, इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ तक है ना एक ए पार्ट है, यहाँ तक क्या है बी पार्ट है। कैसे ए बी पार्ट है, लेट्स देखो इसको। देखो एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, तो उसके बीच में फिल्ड विद किसका एयर, फिल्ड विद एयर बिटवीन द टू प्लेट्स हैज़ द कैपेसिटेंस 8, ठीक है। जब ये 8 है इसका, ठीक है, 8 पेरीफेराड्स, ठीक है, 8 है, ठीक है, ये 8 है हमारे पास। जब क्या था कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट थे जिसमें एयर फिल्डेड है, ये 1 केस हो गया, तो इसकी जो कैपेसिटेंस थी वो 8 है। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, इसका मतलब ये 1 केस है हमारे पास कि अभी इसमें एयर फिल्ड है, तो उसकी जो कैपेसिटेंस दी है वो 8 है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ रिड्यूस्ड बाय हाफ, ठीक है। इसके ये जो इतनी डिस्टेंस है ना, इसको हाफ कर देते हैं, तब इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा। एंड द स्पेस बिटवीन दैम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया जिसकी वैल्यू है 6, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमें ऐसे ही देख के समझ आ रही होंगी कि दो केसेस इसमें बन रहे हैं। जब हमारे पास उसमें जो पैरेलल प्लेट्स के बीच में एयर फिल्डेड है अच्छी तरीके से, तो इसका 8 है, उसका कैपेसिटेंस 8 है। जब हमने उसकी डिस्टेंस को हाफ़ कर दिया, उसके बीच की जो डिस्टेंस थी उसको हाफ़ कर दिया और उसमें डाइलेक्ट्रिक क्या मिला दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है 6 है, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया वो हमें समझ में आ गया कि दो पार्ट्स में कैसे है। तो ठीक है, तो पहली बात हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी करके बताई है ताकि आप अच्छे से समझो, ठीक है। बताने के लिए मैं हर बार यहाँ पे बैठी हूँ, आप जस्ट पूछो मुझसे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो हमारे पास प्लेट हैं जिसमें एयर फिल्डेड है और इसकी है, तो इसका जब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, 8 × 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है। एक बात है, अगर ये किसी चीज़ ये इसमें गिवन हो पेरीफेराड में, तो अगर हम इसमें कन्वर्ट करना हो तो इसमें 10⁻⁻12 का यूज़ करके उसको फैराड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ हमें माइक्रो कुलाम में गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें 10⁻⁻6 लगा के कुलाम में चेंज कर सकते हैं, है ना। वैसे ही सेम थिंग है। तो फर्स्ट वाले केस का जब एयर था उसके अंदर, तो हमारे पास इतनी कैपेसिटेंस थी, हमें पता चल गई। नाउ उसमें क्या चेंज हुआ कि उसमें इसकी डिस्टेंस जो थी वो हाफ़ हो गई और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया जिसकी वैल्यू k है। और जब डिस्टेंस हाफ़ हुई है तो उसकी जो d है d/2 हो जाना उसका लाजमी है। देखो अगर इसकी टोटल डिस्टेंस d थी, तो जब इसका हाफ़ करेंगे तब इसके बीच के इतना है, मतलब ये, तो ये हाफ़ करने पे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। और बस इसमें सेम फार्मूला रहेगा, इतना फार्मूला जो ये जो कैपेसिटेंस है हमारा सेम रहा, बस क्या k लग जाएगा, ठीक है। k किसके लिए डिनोट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि जिसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। तो कुछ सब कुछ गिवन है, बस क्या निकालना है, शी डैश निकालना है, मतलब क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालनी है हमें, ठीक है। तो 2a/d/0 ठीक है, ये हो गया। फिर ये गिवन है 2 × c। देखो ये चीज़ जो क्या है, हमारी कैपेसिटेंस है जो अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में निकाली, तो हम इसको c लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे k हमारा कांस्टेंट बचा, उस k को लिख देंगे। c की वैल्यू हमें पता है 8 × 10⁻2 और × 6, क्योंकि k हमें 6 गिवन था, ठीक है। इसकी जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, 96 pf। देखो कितना इजीली और बेसिक क्वेश्चन था, बट अगर कोई बच्चा अचानक से पढ़ता है बिल्कुल टेंशन में प्रेशराइज होके कि अरे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बिल्कुल कर पाओगे आप, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ो, उसको पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका डायग्राम दिमाग में अपने मेकअप करो, ठीक है। मैं भी कोई कुछ नहीं करके आती, ठीक है। मैं भी बस जस्ट यूँ बुक उठाती हूँ, यूँ पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। मैं भी कहीं पढ़ के नहीं आती, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ आई कैन डू इट, वो आपके भी अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो नर्वस नहीं होना, बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम्स में आप अपना बेस्ट दो जाके, ठीक है। अगर आप अपने बेस्ट दे रहे हो तो किसी की मेहनत वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। तो
वी मोटिवेट है, हमेशा मोटिवेट रहो, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। बोर्ड्स में तो बिल्कुल नहीं होना है कि अरे भाई बोर्ड्स है, बोर्ड्स है, बोर्ड्स है। बोर्ड्स कुछ नहीं है, जस्ट एक एग्ज़ाम है, ठीक है। अपने स्कूल में नहीं होगा, किसी और के स्कूल में होगा बस, ठीक है। आई होप ये जो 5 क्वेश्चंस आपको इजीली अच्छे लगे होंगे, ठीक है। समझ में आया ये मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, क्यों, ठीक है, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कितने बच्चों को रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। और जो मैंने होमवर्क दिया है कि मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, वो भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर भी करना, ओके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगी, जिसमें मैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एनसीईआरटी के जो भी है ना वो कवर करूँगी। उसके बाद मैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वीडियो है वो अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें मैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बी रेडी विद मी, ठीक है। इस बार बोर्ड्स में तो 100% लाना ही है, ठीक है। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा मुझे आप लोगों को, ठीक है। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, ठीक है। अब मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी तुरंत वॉच करना, ठीक है।